क्या मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है? गुजरात में मिली जीत के बाद मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन गुजरात की मांग उठने लगी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी है दरअसल, और इस चिट्ठी के बाद में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में बगावत हो रही है, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दिखाई देगी आपको बीजेपी की एक पूरा का पूरा खेमा। क्या गुजरात की तरह जीत के लिए मध्य प्रदेश में भी कई बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं? क्या मंत्रिमंडल में या मुख्यमंत्री तक के चेहरे में कोई बदलाव हो सकता है? गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। गुजरात में बीजेपी ने कई नेताओं के टिकट काटे थे। बीजेपी विधायक की मांग से शिवराज सिंह चौहान की अब चिंताएं बढ़ना बहुत लाजमी है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक साल बाद विधानसभा चुनाव है। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर दूर करने के लिए गुजरात की तर्ज पर राज्य में सत्ता और संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन करने की मांग की है। भाजपा विधायक ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर मध्य प्रदेश जीतना है तो ऑपरेशन गुजरात करो। ऑपरेशन गुजरात क्या है? इन्हें जो फॉर्मूला गुजरात में लगाया है वो मध्य प्रदेश में भी लागू कर दो। आपको बता दें, गुजरात में चुनाव से पहले सीएम और मंत्री तक बदल दिए गए थे। मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की मांग से शिवराज सिंह चौहान की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायक ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है डिटेल में। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने 11 दिसंबर को जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी। गुजरात में पार्टी की शानदार और ऐतिहासिक विजय के लिए आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विनम्र निवेदन है कि मध्य प्रदेश में हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता चाहता है कि राज्य में दोबारा गुजरात की तर्ज पर सरकार बने। इसमें आगे वो कहते हैं, इसके लिए कार्यकर्ताओं की मंशा के अनुरूप यहाँ भी सत्ता और संगठन में पूरी तरह परिवर्तन किया जाए, बदलाव किया जाए, ताकि प्रदेश में नए युग की शुरुआत हो। मीडिया में लीक हुए त्रिपाठी के इस पत्र में कहा गया है, पुनः निवेदन है कि मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में पूरी तरह बदलाव के मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के आकलन एवं मंशा पर विचार करने की कृपा करेंगे, ताकि यहां फिर से भाजपा की सरकार बन सके और विकास और जन कल्याण की गति निर्बाध रूप से जारी रह सके। गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कई विधायकों का टिकट काटकर 45 नए चेहरों को मैदान में उतारा। सत्ता विरोधी लहर समाप्त करने के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव से एक साल पहले भाजपा ने वहां मुख्यमंत्री तक को बदल दिया। ये बहुत प्रभावी भी रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक जीत मिली है, एक ऐसी जीत मिली जो शायद कोई दोहरा भी ना पाए गुजरात में। कई दलों में वैसे नारायण त्रिपाठी घूम चुके हैं, जिन्होंने ये मांग की है उनके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश में चौथी बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो नारायण त्रिपाठी के अंदर मंत्री बनने की चाहत जाग गई थी। वो लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी करते रहे हैं, साथ ही अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार आवाज़ भी उठाते रहे थे। उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर भी आंदोलन किया है। बीजेपी से पहले नारायण त्रिपाठी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। समय के अनुसार इनका मन बदलते रहता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 के चुनाव में पार्टी उनकी छुट्टी भी कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि अपने टिकट पर खतरा मंडराते देख नारायण त्रिपाठी ने यह नया शिगुफा छेड़ा है। ये भी समझ लेना चाहिए कि पार्टी में जो बगावत कही जा रही है वो एक ऐसे चेहरे से आ रही है जो बगावती मूड के लिए जाने ही जाते हैं। हालांकि ये जो बात उन्होंने उछाली है, ये एक ऐसे मौके पर उछाली है जिसको लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। हमने भी आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस तरह बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर शिकन आ गई है, क्योंकि अगर गुजरात मॉडल या गुजरात फॉर्मूला लागू होता है तो निश्चित तौर पर कई बड़े चेहरों को बदल दिया जाएगा। इससे आप एंटी इनकम्बेंसी से बच सकते हैं। और जिस तरह से युवाओं को मौका दिया गया है, उस तरह से युवाओं को मौका देने की बात यहाँ पर भी उठाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी गुजरात फॉर्मूले के आधार पर टिकट बांटे तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 38 से ज़्यादा विधायक, सांसद और पूर्व विधायकों के टिकट कट जाएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी ने हिमाचल में भी 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं दिए थे। पार्टी युवाओं को ज़्यादा मौका देना चाहती है। अगर किसी सीट पर मजबूरी में भाजपा के पास मजबूत नेता नहीं रहते हैं तो इस दशा में 70 साल से ऊपर के लोगों को भी टिकट दिया जाता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए अपने वारिसों को टिकट देने की पैरवी कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन काफ़ी मजबूत है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर गुजरात का फॉर्मूला लागू हो गया तो फिर कई लोगों के टिकट कट जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि गुजरात में जिस तरह का समीकरण बना,
हिमाचल में जो नाकामी मिली उसको देखते हुए बीजेपी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, खासतौर पर मध्य प्रदेश क्योंकि यहाँ पर सत्ता में है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में इस वक्त विपक्ष में है, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है। तो गुजरात में भी एंटी इनकम्बेंसी की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त ऐतिहासिक प्रदर्शन बीजेपी ने किया। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रदर्शन करना है तो सबको बदलना होगा। यही बात नारायण त्रिपाठी ने, बेशक वो बागी माने जाते हैं, पहले से बगावती सुर रहे हैं, लेकिन उनकी ये जो मांग है इसके साथ में बहुत सारे लोग जुट सकते हैं। और देखिए, तमाम राजनीतिक दलों में खेमे बंदी होती है और राजनीतिक मोर्चे बंदी होती है। शिवराज सिंह चौहान इससे बहुत लंबे समय से जूझते रहे। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी में सब कुछ ठीक है और सिर्फ कांग्रेस में ही आपने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे खेमे देखे हैं। बीजेपी में भी ऐसे कई खेमे हैं। इनकी डिटेल में अभी इसलिए नहीं जाते क्योंकि सरकार जो है वो अभी मध्य प्रदेश की चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान की चिंताएं इससे बढ़ सकती हैं। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी ने हाल में बड़े फैसले लिए। संसदीय बोर्ड से अकेले नितिन गडकरी बाहर नहीं हुए थे, शिवराज सिंह चौहान जो है उनके लिए भी बड़ा झटका था और एक बड़ा संकेत माना जा रहा था। बहरहाल सत्यनारायण जटिया को यहाँ से जगह दी गई थी और सत्यनारायण जटिया एक तरीके से रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनका पार्टी में एकदम से कद बढ़ा। खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति में यकायक उनका नाम फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया था। निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बीजेपी बदलाव की बहुत ज़्यादा संभावनाएं देख रही है। अब इसको लेकर क्या बदलाव होते हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान पर कोई गाज गिर सकती है, क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी को साधने के लिए कोई नए फार्मूले पर काम कर सकती है, कुछ नए चेहरों के साथ सामने आ सकती है, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। हालांकि थोड़ा समय है, अभी चुनाव में लगभग 1 साल का समय पूरा बाकी है, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी विधायक की इस चिट्ठी ने एक बार फिर सुगबुगाहट छेड़ दी है कि क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़े परिवर्तन करने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।